गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेसन नंबर 9 हम देख रहे हैं सिकता सेतु। ये जो तपोदत्त नाम का बालक है, जिसे पढ़ाई में रुचि नहीं है, पढ़ाई नहीं करनी है, वो चाहता है कि तपस्या करने से मुझे पढ़ाई आ जाएगी। सब ने उसे समझाया लेकिन वो नहीं मान रहा है, तो गंगा किनारे जाकर वो तपस्या करने के लिए घर के लोग उसे बार बार बोल रहे हैं, इसलिए घर छोड़कर वो तपस्या करने निकल जाता है। गंगा के किनारे बैठता है। वहाँ पे इंद्र वेश बदलकर उसके सामने रेत को, बालू को गंगा में डाल रहा है। उसकी यह चेष्टा देखकर यह तपोदत्त उसे कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, व्यर्थ आपका समय आप इसमें डाल रहे हो। कभी भी रेत से पुल नहीं बन सकता, ब्रिज नहीं बन सकता। तो इंद्र उसे कहता है कि बिना पढ़ाई से यदि तुम्हें ज्ञान आ सकता है तो ब्रिज क्यों नहीं बन सकता। यहाँ तक हमने देखा हुआ था। वीणा लिपि अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेस्तुस्ते सेतुरेश तथा ममो। इंद्र उसे एक सुभाषित में कहता है, तपोदत्त, यदि लिपि अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपस्या से विद्या तुम्हें वश में हो तो मेरा यह पुल भी बन सकता है। ऐसा इंद्र उसे कहता है। तब तपोदत्त लज्जापूर्वक अपने मन में, अरे मुझे ही लक्ष्य करने का यह भद्र पुरुष ताना मार रहा है, निश्चय ही यह सत्य देखता हूँ। अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्या प्राप्ति की इच्छा करता हूँ तो यह भगवती शारदा का अपमान है। गुरु के घर जाकर ही मेरे द्वारा विद्याभ्यास करना चाहिए, परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। इंद्र की इस चेष्टा से, इंद्र के कोई भी भाषण न देते हुए इंद्र कृति करके उसे समझाता है। इंद्र उसे कोई बड़ा वाला भाषण नहीं देता है, तो इंद्र उसे उसके सामने उसे समझाता है कि बिना लिपि अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम, यदि तुम्हें बिना लिपि न सीखते हुए अक्षर ज्ञान हो सकता है तो मैं भी रेत डालकर पुल बना सकता हूँ। तब तपोदत्त तो सोचने लगता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ ये मेरी चेष्टा गलत है, ठीक नहीं है। ये भद्र पुरुष तो मुझे ही टारगेट कर रहा है, मुझे ही समझा रहा है, मेरे लिए आया हुआ दिख रहा है, और उसकी बातें सच है कि मैं ये शारदा माता का अपमान कर रहा हूँ। क्योंकि विद्या हासिल करनी है तो गुरु गृह हमें जाना ही चाहिए, गुरु के पास बैठना चाहिए, लिपि सीखनी चाहिए, अक्षर ज्ञान आना चाहिए, तो ही मुझे ज्ञान आ सकता है, ज्ञान आ सकता है। लेकिन मैं ये सब छोड़कर तपस्या करने के लिए घर से बाहर आया, ये मेरी गलती है, ये ठीक नहीं है, ऐसा करना उचित नहीं है। ये मेरी गलती होने के कारण ये मुझे समझाने के लिए ही यहाँ पे आया है। विद्या अभ्यास करना चाहिए, गुरु के घर जाना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, यही सत्य है। हे श्रेष्ठ नर, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु आपके द्वारा मेरे दोनों नेत्र खोले गए हैं। तपस्या मात्र से विद्या प्राप्ति के लिए प्रयास करता हुआ मैं भी बालुका से ही सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा था, तो अब विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल हो जाता हूँ। प्रणाम कर कर वो जो इंद्र है उसे ये तपोदत्त प्रणाम करता है। उसकी आंखें खुल जाती है, उसे समझ में आ जाता है कि मैं क्या गलती कर रहा था, मेरी गलती हो रही थी, बिना अभ्यास से ही मैं ज्ञान पाना चाहता था। जैसे कि इंद्र कर रहा था कि बालू में एक ब्रिज बनाना, बालू तो गंगा का प्रवाह तो इतना तेज होता है कि आप कुछ भी चीज डाल दो वो प्रवाहित हो जाती है, और रेत कहाँ वहां पे ठहरेगी। ये इस एग्जाम्पल से इंद्र ने उसे ठीक से समझाया और उसकी गलती उसे समझ में आई। अब उसने अपनी गलती मान्य कर ली। उसने इंद्र को प्रणाम किया और कहा कि मैं अभी विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में जाकर विद्याभ्यास करता हूँ। देखो, यह जो पाठ है ये कथा सरित सागर के रचयिता कश्मीर निवासी श्री सोमदेव भट्ट है।
ये कश्मीर के राजा श्री अनंत देव के सभा पंडित थे। कवि ने रानी सूर्यमती के मनोविनोद के लिए कथा सरित सागर नाम का ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ का मूल महाकवि गुणाढ़ की बृहत कथा प्राकृत ग्रंथ है। कथा सरित सागर अनेक कथाओं का एक महासमुद्र है। इस ग्रंथ में 18 लंबक है। मूल कथा की पुष्टि के लिए अनेक उपकथाएं वर्णित की गई है। प्रस्तुत कथा रत्न प्रभा नामक लंबक से यानी अध्याय से संकलित की गई है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या से नहीं बल्कि गुरु के समीप जाकर अध्ययन आदि कार्यों के करने से होती है। यही इस कथा का सार है। यह बहुत बड़ा ग्रंथ है कथा सरित सागर, जिसमें लोगों को समझाने के लिए बहुत सारी कथाएं दी गई है। बहुत सारी कथाएं उसमें आती है। इसमें एक हनुमान का भी नाम आया हुआ है, अंजनानेयम। अंजनानेय एक हनुमान का नाम है। अंजना के पुत्र होने के कारण हनुमान को अंजनानेय कहा जाता है। हनुमान उछलकर कहीं भी जाने से समर्थ है। इसलिए यहाँ पर इंद्र ने कहा था कि मैं भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी पढ़ने की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहता है, डायरेक्टली तपस्या करना चाहता था। इसलिए इंद्र ने कहा कि हनुमान जैसा मैं भी छलांग लगाकर बीच वाले सब ड्रॉप करके एक ब्रिज बनाना चाहता हूँ। इसलिए उछल कूद का जो उदाहरण दिया है उसमें अंजनी ने यानी हनुमान का नाम दिया है। वो तपोदत्त फिर से उपवास करते हुए कहता है कि पहले अपने पुल निर्माण में राम को लांग लिया और अब उछलने में हनुमान को भी लांगने की इच्छा कर रहे हो, ऐसा इसमें आया हुआ है इस ग्रंथ में। तो इस ग्रंथ में हम क्या सीखते हैं कि जो प्रक्रिया है उसे अवलंबित करना चाहिए, उसके अनुसार ही जाना चाहिए। इसलिए इस नाट्य उतारे में हमें तपोदत्त के उदाहरण से यह सिखाया है कि पहले गुरुकुल में रहकर लिपि सीखनी चाहिए, गुरु के घर जाकर अक्षर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसके बाद तपस्या करनी चाहिए। तो यहाँ तक हमने देखा, स्वाध्याय लिखकर हमें ये लेसन कंप्लीट करना है। जो स्वाध्याय है, भाषांतर है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है।